हेलो दोस्तों। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भारत में जो संसद है वो उसके बारे में कुछ प्रोसेस उसके अंदर राज्यसभा आती है, राष्ट्रपति भी आता है, लोकसभा भी आती है। तो दोस्तों इसके बारे में बड़े ही विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं कि राज्यसभा के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं और क्या क्या कार्य कर सकती है, और जो लोकसभा है वो क्या क्या कार्य कर सकती है। दोस्तों सबसे पहले ये जानेंगे कि भारत में एक संसद है। तो अगर आप देखेंगे जो संसद के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अंदर किया है। अब भारत में संसद के अंतर्गत संसद के अंदर में दो तीन विभाग काम करते हैं। एक लोकसभा हो गई, एक राज्यसभा हो गई, एक राष्ट्रपति। कहने का मतलब ये इन तीनों को मिलाकर के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के ही संसद कहा जाता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 79 के अंतर्गत भारत की संसद का जिक्र किया गया है। और राज्यसभा जो होती है उसमें अनुच्छेद 80 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 81 मतलब कि इसमें लोकसभा का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें राज्यसभा उच्च सदन है या लोकसभा निम्न सदन, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि राज्यसभा जो है उच्च सदन है। ध्यान रखना, राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। बोलने से ऐसे लगता है जैसे लोकसभा, तो लोकसभा मतलब कि बड़ा समझेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बड़े विस्तार से राज्यसभा जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन है, संसद का उच्च सदन है, और लोकसभा निम्न सदन है। ध्यान रखिए भारत की संसद का जिक्र 79 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है। और जो 80 जो है अनुच्छेद उसके अंतर्गत राज्यसभा का किया गया है, और 81 के अंतर्गत लोकसभा किया गया है। ठीक है। अब जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कर संसद के सत्र को बुलाता है। अब ध्यान रखना, संसद के जो सत्र है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। तो भारत के जो संविधान में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो आप समझ गए होंगे इसके अंदर आराम से कि आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारत में संसद है, और उसके अंतर्गत भारत में संसद के अंतर्गत तीन जो विभाग मान लो एक प्रदेश में बांट रखा है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों को मिलाकर के ही संसद कहते हैं। अगर आ जाए कि संसद किसे कहते हैं तो लोकसभा, भारत के लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर के ही संसद कहते हैं। राज्यसभा का आपने जान लिया कि ये उच्च सदन है और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। तो राज्यसभा उच्च सदन है। तो राज्यसभा में कौन से आर्टिकल के थ्रू है? आर्टिकल 80 मतलब 80 आर्टिकल, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है, और लोकसभा के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। और जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्य जो होता है वो ये होता है कि संसद सत्र बुलाना। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब संसद के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। संसद भवन का शिलान्यास, मतलब संसद भवन का जो शिलान्यास जो किया गया था वो 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। संसद भवन को बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो संसद है, भारत की जो संसद है उसको बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। और इसका जो शिलान्यास किया था 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने किया था। ठीक है। 18 फरवरी 1927 संसद भवन का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड जनरल इरविन ने किया था। ठीक है। उस टाइम के जो गवर्नर लॉर्ड थे जनरल इरविन ने 18 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत में संघ शासन है। ठीक है। अब संघ शासन के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका काम करती है। ठीक है। अब 23 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में संसद यानी राज्यसभा एवं लोकसभा की प्रथम बैठक हुई। जो बोलते हैं संसद का सत्र बुलाया, वो राज्यसभा या लोकसभा की प्रथम बैठक हुई 13 मई 1952 को। अब राज्यसभा के बारे में कुछ थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा क्या है और मतलब कितना कार्यकाल है इसका। तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन है। कौन सा सदन है? स्थायी सदन है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती।
बड़े ही ध्यान से सुनना, राज्यों के अंदर तो जो विधान परिषदें होती हैं वो कभी भंग नहीं होती, वो स्थायी होती है। और जो केंद्र में जो आती है राज्यसभा, ध्यान रखना, वो कभी भंग नहीं होती और ये स्थायी सदन है। और ये क्यों नहीं होती वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है, वो राज्यसभा का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अब आगे सुनना कि भंग क्यों नहीं होती। किंतु इनमें 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद पद निवृत्त हो जाते हैं और नवीन 1/3 सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। अब ये भंग इसलिए नहीं होती कि प्रति किन 1/3 सदस्य, मतलब कि जो तीसरा हिस्सा जो है 1/3 सदस्य 2 वर्ष में क्या होता है, पद निवृत्त हो जाते हैं, पद से चले जाते हैं, कार्यकाल समाप्त हो जाते हैं और नए आते हैं और नए पद ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए ये भंग नहीं होती। और ध्यान रखना, राज्यसभा स्थायी है, मतलब अस्थायी नहीं है, जबकि लोकसभा जो है अस्थायी है। ठीक है, अब देखते हैं। सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 को भारतीय संविधान के प्रवर्तन के पश्चात काउंसिलिंग ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का गठन किया गया। अब देखो, राज्यसभा गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है, इसका पहला सत्र 13 मई 1952 को आहूत किया गया। दोस्तों पढ़ा था ना अपन ने, 13 मई 1952 को प्रथम सत्र बुलाया गया इसका, राज्यसभा का। ठीक है, अब ये तो अपन ने पढ़ लिया कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अभी पढ़ लिया है कि राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, जिसमें अधिकतम संख्या जो है मेंबर्स की, जो अधिकतम संख्या है 250 निश्चित की गई है। लेकिन इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों से आते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे हो कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये क्या होता है? कोई डॉक्टर्स होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई बड़े लीडर होता है, कोई बनने लायक, तो वो उनके अनुसार से राष्ट्रपति खुद के मन से ही 12 सदस्य को निर्वाचित करता है। और टोटल सीट 250 है। इसमें अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आराम से राज्यसभा का डिग्री मिल जाएगा। आप संविधान का अनुच्छेद 80 पढ़ेंगे। अब सुनो, पात्रता, मतलब कि पात्रता क्या होनी चाहिए इसके सदस्यों के लिए? पात्रता संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई है। मतलब कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अहर्ता होनी चाहिए। मतलब कि वो व्यक्ति कब पात्र हो सकता है, ये भी जिक्र किया गया। ये जिक्र कहाँ किया गया? 84, आर्टिकल 84 में। देखो, फर्स्ट है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो सब में होता है, लेकिन ध्यान रखना उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। मेरे भाई बड़े ही गौर से समझना कि जो राज्य के अंतर्गत विधान परिषद आती है, विधान परिषदें आती हैं, उनमें भी कम से कम 30 वर्ष का होना जरूरी है उसके मेंबर के लिए। और जो लोग जो सेंटर के अंतर्गत, जो केंद्र के अंतर्गत जो आता है राज्यसभा, उसमें भी 30 वर्ष का होना ही जरूरी है। और ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि अगर हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यों की विधानसभा दोनों में 25 होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये दोनों कॉमन सी बात है। अब सुनो, उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई हो, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त व्यक्ति की जाए। बिल्कुल सही। अब देखते हैं, राज्यसभा की कार्रवाई चलाने के लिए उसकी कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग उपस्थित होना चाहिए। मतलब कि राज्यसभा का सत्र चलाना है तो 1/10, मतलब कि जितनी संख्या है उसका 10वां हिस्सा होना बड़ा ही जरूरी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकती और न ही उसमें संशोधन कर सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि राज्यसभा केवल एक ही विधेयक ऐसा है, धन विधेयक, जिसमें न तो उसको अस्वीकार कर सकती, न ही उसमें संशोधन कर सकती। बाकी सारे विधेयक राज्यसभा में पारित हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य को उपसभापति चुनती है। मतलब बात यह है, जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ध्यान रखना, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब जो वेंकैया नायडू जी हैं वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, तो वो उपराष्ट्रपति हैं, तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष हुए। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष वही होगा जो कि राज्यसभा के मेंबरों द्वारा चुना गया हो, अर्थात राज्यसभा के जो वोटिंग के आधार पर उसको उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन ध्यान रखना, अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। जब सभापति का पद रिक्त हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य कर रहा हो, तब उपसभापति उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है। मेरे भाई
बात सीधी सी ये है कि जब मान लो या फिर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, किसी कारण उसको पद छोड़ना पड़े, तो राष्ट्रपति अगर पद छोड़ देगा तो उपराष्ट्रपति उसके जो सारे काम हैं उनको संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह चले जाएगा, तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट होती है अध्यक्ष की, सभापति की कहाँ, राज्यसभा में। अब राज्यसभा में ही उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी। अगर राज्यसभा में उसकी पोस्ट खाली हो जाएगी तो उसका जो सिस्टम है, उसका जो सारा काम है वो कौन देखेगा, उपाध्यक्ष मतलब उप सभापति देखेगा। राज्यसभा का उप सभापति उसका कार्य देखेगा। यदि उप सभापति का भी पद रिक्त हो तो राज्य का ऐसा सदस्य कार्य करेगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्ति करे। देखो, अगर मान लो उप सभापति जो उपाध्यक्ष है उसका भी पद रिक्त हो तो वो ऐसा व्यक्ति काम करेगा जो राष्ट्रपति नियुक्त करे। राज्यसभा में उप राष्ट्रपति का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नहीं रहा तो वह अपना पद खाली कर देगा। ध्यान रखना, जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का जो पद धारण कर ले कोई व्यक्ति और वो राज्यसभा का मेंबर नहीं हो तो उसे अपना पद खाली कर देना होगा, मतलब कि वो पद से हट जाएगा। ठीक है, वह अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटा भी सकती है। इस प्रक्रिया द्वारा राज्यसभा के सभापति बोलते उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। भाई, उपराष्ट्रपति को भी पद से हटा सकती है राज्यसभा, ठीक है, पर लेकिन वो बहुमत पारित करके हटा सकती है। और राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की किसी बैठक में उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का यदि कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उपराष्ट्रपति उस सभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जब उपराष्ट्रपति को हटाने की चर्चा चल रही हो, है ना, चर्चा चल रही हो और वोटिंग करने का विचार विमर्श किया जा रहा हो तो उस अध्यक्षता की जा रही, उस टाइम में मीटिंग बुलाई हो तो उस टाइम पे जो अध्यक्षता करेगा वो उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनो, राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के लिए विशेष दर्जा दे सकती है। इसके पश्चात संसद इस पर कानून बना सकती है। मतलब की बात यह है मेरे भाई, अनुच्छेद आर्टिकल 249 के अंतर्गत ये कहा गया है राज्यसभा में यह अधिकार प्राप्त है कि वह उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतलब कि जो मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य उनके 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व के विषय का दर्जा बना सकती है। राज्य सूची से किसी भी सेंट्रल लेवल पर बना सकती है, इस कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकती है। बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकती है। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि भारत की संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अब पढ़ते हैं लोकसभा। राज्यसभा पढ़ने पढ़ ली, अब पढ़ लेते हैं लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपुल्स बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा ये संसद का निम्न सदन होता है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा उच्च सदन होती है संसद का और लोकसभा निम्न सदन होती है। लेकिन ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल है 6 साल होता है। ठीक है, 6 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। और लोकसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन होता है, लोकसभा जो सांसद बनते हैं, लोकसभा से सांसद बनते हैं, और राज्यसभा सांसद बोलते हैं, उनको सांसद बोलते हैं। लोकसभा सांसद बोलते हैं, राज्यसभा सांसद बोलते हैं। लोकसभा जो है वो होता है सदस्यों का निर्वाचन, मतलब कि जिनको वोटों के आधार पर निर्वाचित कर दिया जाता है डायरेक्टली। और जबकि लोकसभा जो राज्यसभा के सांसद बनते हैं वो राज्यों में जो विधानसभा में जो विधायक होते हैं वो उनको निर्वाचित करते हैं और वहाँ से सांसद बन के भेजते हैं। ठीक है, लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा में अध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा में तो उपराष्ट्रपति होता था अध्यक्ष, और वो जो उपसभापति जिसको बोलते उपाध्यक्ष, वो कौन होता था, उनके द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। अब लोकसभा जो निम्न सदन है, और निम्न सदन में नागरिकों द्वारा डायरेक्ट सांसद चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अध्यक्ष होता है वो सभी के द्वारा बहुमत से बना हुआ अध्यक्ष होता है। कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होता, अध्यक्ष वही होता है, उपराष्ट्रपति भी वही होता है। अभी जो है वो बिड़ला जी हैं। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा। जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है, संयुक्त सत्र का मतलब उसमें राज्यसभा के मेंबर्स भी भाग लेते हैं, लोकसभा के भाग लेते हैं, तो उसकी अध्यक्षता भी
वो करेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष अभी इस टाइम पे बिड़ला, ओम बिड़ला, ठीक है। और अब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए बताया ना, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए, जब जाके आप लोकसभा मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, लोकसभा में कुल सदस्य सीटें कितनी हैं, 552 सीटें, 552 सीटें। और वर्तमान में 552 तो मैक्सिमम, मतलब कि अधिक से अधिक 552 सदस्य बन सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं, और वर्तमान में 545 है, ठीक है। अब 545 में से 543 अधिकतम चुनी जा सकते हैं, ठीक है। और जो 2 होते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या है। आंग्ल भारतीय समुदाय ये है मेरे दोस्तों कि जब अंग्रेज हमारे भारत देश में से गए थे छोड़ करके, तो उस टाइम पे कुछ उनके वंशज यहाँ पर रह गए थे, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनके आधार पर कुछ समझौते हुए, और उसके माध्यम से 2 सदस्य जो हैं अंग्रेजों को चुनते हैं, वो राष्ट्रपति खुद के अनुसार से, हाँ, भारतीय समुदाय के हो गए, उनके वंश जो भारतीय समुदाय में हो गए और भारतीय समुदाय में उनकी नागरिकता मिल गई, तो वो आंग्ल भारतीय सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं। और अधिकतम चुने गए सदस्य संख्या 543 है। कितनी है, 543। 2 आंग्ल भारतीय हो गए, कुल मिला के हो गए 545, ठीक है। उनमें से भी 543 जो मेंबर्स हैं, उनमें से भी 530 मेंबर्स जो हैं वो तो राज्यों से होंगे, और 13 जो संघ शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उनके होंगे। बड़ी ध्यान सुनने की बात है कि कुल मिलाकर के 552 सीट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम 552। अब 552 में से 545 सीट ही अभी यूज ली जाती है, और 545 में से 543 सीट जो है अधिकतम चुने जा सकते हैं, 543, ठीक है। इसमें 2 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और 543 चुने जाते हैं, उसमें 530 मेंबर हैं, वो 530 मेंबर तो होते हैं राज्यों से, और 13 जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, अब थोड़ा इतना और पढ़ लो कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। बार बार न्यूज़पेपर में आ जाता है कि बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ये आखिरकार, इसको थोड़ा समझ लो। देखो, विपक्ष, जैसे मान लो अब इस टाइम पे कोई विधानसभा, मान लो राजस्थान की विधानसभा, मान लो राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस सरकार है, ठीक है। अब उनके कुछ विधायक इधर उधर टूट गए, तो जो विपक्ष वाले थे उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया, ठीक है। और सेंटर में भी ऐसे होता है विपक्ष द्वारा। अब जैसे प्रेजेंट बीजेपी है तो कांग्रेस द्वारा लाया जाता है, और भी पार्टी ला सकती है। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमजोर करने की उम्मीद से ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार ही लाया जा सकता है, बार बार नहीं ला सकते, कहीं खेल बना ले, ऐसा नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव जो है एक बार में एक साल में एक सत्र में एक बार ही लिया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा और 50 सदस्यों के समर्थन में, ठीक है। केवल लोकसभा में ही रखा जाता है ये। विश्वनाथन प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे, विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। भाई विश्वास मत जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ये पहले प्रधानमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव लाए और वो बर्खास्त हो गए। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात ये इधर को देख लीजिए दोस्तों कि जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत मज़ेदार बात है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उसके अंडर में कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं, और बिना विभागों के जो मंत्री होते हैं वो भी आते हैं, ठीक है। अब थोड़े से और पढ़ लेते हैं। अपन ने पढ़े थे संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या, सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 1/10 उपस्थित होने चाहिए, चाहे राज्यसभा में हो, इसे गणपूर्ति कहते हैं। एक बार अब क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंट कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन बनी, पहली लोकसभा मेंबर कौन बनी, महिला, लेडी, पहली लेडी, फर्स्ट लेडी लोकसभा मेंबर, ये मीरा कुमारी। पहली अध्यक्ष कौन बनी, जीवी मावलंकर, और वर्तमान में सुमित्रा महाजन, थोड़ा पुराना है, हाँ, ये हमने पढ़ ली। अब हम राज्यसभा के मेंबर जो हैं 250 हैं कुल मिला के, उसमें से 245 ही काम लेते हैं, 245 ही निर्वाचित होते हैं, चुनकर वो बन करके आते हैं। फिर 245 में से ध्यान रखना 243
अधिकतम चुने जाते हैं, और 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। 233 चुने जाते हैं। अब 233 में से 229 राज्य द्वारा और 4 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आते हैं। अब सुनो, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, हमारे पास में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो ठीक है, आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, लगा रखा है वैसे, लेकिन कर लेते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था, ऊपर ही पढ़ा था फर्स्ट में, कि ब्रिटेन संविधान से ली गई है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, ठीक है। एसएससी में आया हुआ है। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर का मतलब हो गया उच्च, ठीक है। तो उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। और राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? नहीं, इनमें से नहीं किया जा सकता यार, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, तो ऐसा ही स्थायी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है ना। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। भाई मैंने बताया था कि स्थायी सदन तो संसदीय ढांचे में स्थायी सदन तो एक तो राज्यसभा है और एक राज्य की विधानसभा है, जबकि जो अस्थायी सदन है जो भंग हो सकते हैं वो एक लोकसभा है और एक विधानसभा है। तो देखो आ गए लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, दोस्तों याद आ रहा है ना, राज्यसभा की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ठीक है। और भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति नहीं करता है बेटा, भूल मत जाना। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बड़ा ध्यान है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संसद के में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल का नेता होता है। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, ये बड़ा ध्यान रखना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्री परिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति, ठीक है, लोकसभा में ही बनते हैं मंत्री। संसद में शामिल है, संसद के अंदर मैंने बताया कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यपति तीनों आएगी, ठीक है, आ गए ना। हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? 1954 में दिया गया, दोस्तों मैंने पढ़ा था ना, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम 1954 में दिया गया। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित कौन से भारतीय कानूनों में बनता है? राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, बिल्कुल सही। स्वतंत्र भारत की लोकसभा सदस्य का अध्यक्ष कौन था? ये जीवी मावलंकर थे। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? चौधरी चरण सिंह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? चौधरी चरण सिंह है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होना चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन होना चाहिए, हर 6 महीने में होता है। संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया आपको, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति बोलते हैं इसको, ठीक है। संसद में विश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है, ये भी सही है, हाँ यही सही है। ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फर्स्ट और चौथा बता रखा है इन्होंने, लोकसभा में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि वो अस्थायी होते हैं, लोकसभा और विधानसभा में लाया जाता है। किसी सदन में अध्यक्ष उस पद का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है ना, सदस्य कहाँ होता है? भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, बिल्कुल सही है भैया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिए गए? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड से। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? 1/10। मैंने बताया था ना कि भाई 1/10वां हिस्सा होना जरूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेले संसद द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है। कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है भैया, 545 545 निर्वाचित होते हैं, ठीक है। ऐसे 552 है लेकिन 545 ही होते हैं अभी इस टाइम में।
निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? तो लोकसभा है जनता द्वारा। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ होता है? प्रश्न से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आज के यूनिट क्लियर। कल कोई नेक्स्ट टॉपिक लेके आए बड़े अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए।